नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के औरंगाबाद जिला के डीपीओ के द्वारा औरंगाबाद जिला के 11 प्रखंड में कार्यरत लगभग 100 एनआईएस डीएलएड-धारी शिक्षक शिक्षिकाओं को स्पष्टीकरण का नोटिस थमाया गया। स्पष्टीकरण का नोटिस यह कहते हुए थमाया गया कि आप सभी ने जो एनआईएस से डीएलएड कर रखा है, उस हेतु जो योग्यता निर्धारण किया गया था, जो मानदंड तैयार किए गए थे, उसके अनुरूप आपका नहीं है। विभाग को संदेह है, इसलिए आप स्पष्ट करें और डीपीओ को संतुष्ट करें, कार्यालय को संतुष्ट करें कि आपने जो एनआईएस से डीएलएड किया है, उस हेतु जो विभाग का एनसीटीई का जो गाइडलाइन था, जो योग्यता निर्धारण किया हुआ था, जो मानदंड तैयार किए गए थे, उस अनुरूप ही आपने एनआईएस से डीएलएड कर रखा है। अब जब से इतना भारी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं को एक ही साथ नोटिस थमाया गया, उसके बाद से औरंगाबाद जिला सहित पूरे राज्य भर में अफरा तफरी मच गया। पूरे एनआईएस डीएलएड-धारी जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं कार्यरत हैं, उनके साथ साथ जो एनआईएस डीएलएड-धारी इस आस में बैठे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट खुद के फैसला को बदल देगी और टीआरई 4.0 में उन्हें सम्मिलित होने हेतु पुनर्विचार करते हुए एक अलग से निर्णय पास करेगी और वे काफी आस लगाए बैठे हैं। उनके बीच भी काफी जो है माहौल जो है वह भयपूर्वक हो गया है। अब जब ऐसा माहौल उत्पन्न हुआ तो अब औरंगाबाद डीपीओ कार्यालय में क्या हलचल चल रहा है, इसको लेकर के सभी उसके अपडेट खोज रहे हैं और पूरे बिहार भर के जहां भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं औरंगाबाद से जुड़े हुए या जिनका भी औरंगाबाद में किसी भी प्रकार का संपर्क है किसी भी माध्यम से, तो वे नजरें टिकाए हुए हैं, रोज का अपडेट ले रहे हैं। इसी कड़ी में हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी को अपडेट देने के लिए उपस्थित हूं। आज तक का जो अपडेट है औरंगाबाद डीपीओ कार्यालय का, वह यह है कि अब तक दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाएं अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। स्पष्टीकरण सामान्य भाषा में बिल्कुल ही लिख डालना है और स्पष्टीकरण लिखने के साथ आप स्पष्टीकरण में सभी बातों का जिक्र करेंगे। उसके साथ साथ आप जो भी उसके साथ डॉक्यूमेंट्स या कागजात संलग्न करेंगे, उसका अनुलग्नक के रूप में आप उसको दर्शा देंगे कि आप कौन कौन सा साक्ष्य जो है विभाग को उपलब्ध करा रहे हैं और उसके बाद उस स्पष्टीकरण आवेदन के साथ साथ आपको सारे कागजात जो है लगा देना है। ऐसे जो नोटिस थमाया गया था उसमें 4 कागजात मांगे गए थे। पहला कागजात था आपका अनुभव प्रमाण पत्र, दूसरा था नियुक्ति प्रमाण पत्र, तीसरा था वेतन संबंधी प्रमाण पत्र और चौथा था विद्यालय रजिस्टर्ड है किसी भी केंद्र या राज्य से संबद्ध है उससे संबंधित प्रमाण पत्र। वो 4 प्रमाण पत्र ही प्रारंभ में मांगे गए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते गया डीपीओ साहब खुद कंफ्यूज हो गए कि आखिर और क्या कागजात लिया जाए, वो जो उनकी मंशा है मंसूबा है आखिर वो स्पष्ट कैसे होगा। तो अब जो है 2 और उसके साथ कागजात ऐड हो गया है कि आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट देना है वहां पे या मार्कशीट देना है जिस पर डेट ऑफ बर्थ अंकित हो और डीपीओ साहब को पता चल सके कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, एनआईएस डीएलएड के रजिस्ट्रेशन के समय आपकी उम्र क्या हो रही थी, इसलिए आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट वो ले रहे हैं। दूसरा जो है, अब पहले तो मांग रहे थे कि भाई सभी को जो है वो बैंक में पेमेंट करने थे, कैश पेमेंट नहीं करना था तो आप पासबुक प्रिंट ला करके दीजिए, इस तरह से वो मांग रहे थे। लेकिन अब हुआ कि भाई 90% से भी अत्यधिक जो विद्यालय थे उन्होंने कैश में ही पेमेंट कर रखा है तो वो नहीं दे पा सकते हैं, इसलिए अब उनका है कि ठीक है, जब विद्यालय आपको कैश में ही पेमेंट कर रहा था तो उसका रिकॉर्ड तो विद्यालय के पास होगा, तो उस रजिस्टर का आप जो है कॉपी ला करके हमको दीजिए कि आप कब से कब तक कार्यरत रहे हैं, प्रत्येक माह में आपको कितना वेतन मिलते रहा है, वो पूरा आपको साक्ष्य जो है वो उपलब्ध कराने के लिए बोल रहा है। अब उसमें भी राहत वाली बात यह है कि अब धीरे धीरे जो है तलखी से जो है अब नरमी की ओर डीपीओ साहब आ रहे हैं। तो जो भी कागजात आपके पास वर्तमान में उपलब्ध है वो कागजात आपको लेकर के जाना है, आग्रह पूर्वक जो भी स्पष्टीकरण वहां पे कर्मचारी ले रहे हैं उनको दे देना है और आप एक टाइम ले लीजिए कि अन्य कागजात जो है आप 1 हफ्ता में देंगे, 10 दिन में देंगे, छठ बांध देंगे, कब देंगे वो आप उनसे टाइम ले लीजिए और आग्रह पूर्वक जाकर के जो भी आपके पास वर्तमान में कागजात उपलब्ध है आप वहां पे स्पष्टीकरण दे देना है। तो कुल मिलाकर के अब तक का जो डीपीओ कार्यालय औरंगाबाद का एनआईएस डीएलएड-धारियों को लेकर के
कार्रवाई रहा, स्पष्टीकरण को लेकर के जो नोटिस निकला है, जितना तल्खी और सख्ती देखा गया है, उससे यह प्रतीत होता है कि बहुत अत्यधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। 100 लोगों को जो स्पष्टीकरण हेतु नोटिस थमाया गया है, उसमें एकाध दूगो ऐसा होगा जिसको बहुत अत्यधिक खतरा हो सकता है, लेकिन उसमें 90% जहां तक मुझे उम्मीद है कि उन पर कोई खतरा मंडरा नहीं रहा है। उसमें 10% को ले कर चल सकते हैं कि कुछ ज्यादा खतरा है उन पर, और उनमें से एकाध दूगो गिना चुना कहीं कहीं होंगे जो जिन पर बहुत अधिक खतरा है। अब खतरा जो है वह किस हद तक जा सकता है यह तो डीपीओ साहब जानेंगे, लेकिन बहुत सारे इसके बीच में लूपहोल है और आप जो है उसको पकड़ना है कि कहां पे क्या लूपहोल है, कहां पे क्या कमी है, क्या खामी है, और उसके अनुरूप आपको जो है आगे बढ़ते चले जाना है। कठिनाई भरा रास्ता जरूर है, लेकिन मंजिल आपको मिलेगा। रास्ता जिधर भी आपको ले जाएगा उस ओर आपको चलते चले जाना है, मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आप में से किसी का भी नौकरी नहीं जाने वाला है। थोड़ा सा हैरानी परेशानी है, परेशानी मानसिक है, परेशानी आर्थिक है, परेशानी समय बर्बादी है। आप पर्व त्योहार के समय में थोड़ा मानसिक तनाव में रहे, आपकी खुशहाली छीन गई, आपके चेहरे पर जो है वो थोड़ा सा एक अलग भाव देखने को मिल रहा है, तनाव भरा भाव है आपके चेहरे पर। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, हर समय आपके चेहरे पर 12 दोपहर बजा हुआ ही दिख रहा है। आपके चेहरे पर उदासी छाया हुआ है, कुछ भी अभी अच्छा नहीं लग रहा है। पनीर का सब्जी भी लग रहा है कि आलू उबाल कर रख के दिया हुआ है। आपके पास 2000 का नोट है, वो भी लग रहा है कि 20 टका का नोट है। तो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है, कुछ भी सुहा नहीं रहा है। तो आप एकदम निश्चिंत होकर के और स्पष्टीकरण दीजिए। औरंगाबाद जिला में जिनको स्पष्टीकरण हेतु नोटिस नहीं थमाया गया है वो भी आराम से रहे, और दूसरे जिला के जो भी बाकी के 37 जिला में कार्यरत एनएच डीलरधारी हैं वो भी शांति बनाए रखें। कहीं से किसी पर कोई उस हद तक खतरा नहीं पहुंचने वाला है जिस हद तक आपको भ्रामक स्थिति उत्पन्न करके आपके दिलो दिमाग में डाल दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बना रखने के लिए।